वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी लिब्रा है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सो मे बी ये हर एक लिब्रा को रेजोनेट ना करे, बट जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड ये रीडिंग है आपका February 1 से लेकर February 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट अस सी लिब्रा, अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ February 1 to the 15th। लिब्राज इन लव, ओके। एस ऑफ बोर्स, interesting. Two of bows, okay. So I have the Ace of Wands and the Two of Wands. Ten of Wands, wow. बहुत सारा फायर एनर्जी है. We have the Green Man. So I'm seeing a lot of restarts, renewal, reconciliation energy for you Libra for the next month. Three of Bows again. फायर साइन, मे बी आपके चार्ट में फायर साइन भी है बहुत डोमिनेंट, या तो आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर साइन है. ओके, वी हैव टू ऑफ एरोज एंड द फोर ऑफ वेसल्स. ओके लिब्रा, सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने कहा दैट यहाँ पे मुझे बहुत सारा रीयूनियन एनर्जीज, रिकन्सिलिएशन एनर्जीज, या तो स्टार्टिंग ओवर ऑफ एनर्जीज मिल रहा है. कुछ लोग यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो कनेक्शन है, मे बी आप 100% सेपरेटेड नहीं थे एक दूसरे के साथ, मे बी आप कांटेक्ट में थे, बट आपका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा डल हो गया था, या आप दोनों काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ, थोड़ा सा स्लो हो गया था रिलेशनशिप. अगर वैसा आपका सिचुएशन है, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट ये रिलेशनशिप विल ब्लो अप अगेन. लाइक बेटर होगा कम्युनिकेशन वगैरह. बट आई फील दैट यहाँ पे एक द प्रॉब्लम दैट इज़ हैपनिंग इज़ कि आप दोनों के साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन को बढ़ाने में आगे, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल है लिब्रा. सिमिलरली जो लोग सेपरेटेड हो, जो लोग कांटेक्ट में नहीं हो, देयर इज़ अ चांस कि आप किसी कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट करो ऐसे किसी पर्सन से, या आप कम्युनिकेट करो, या कोई मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट चांसेस है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे ज़्यादातर लोगों के लिए. अगर ऐसा हुआ, आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आप उस टाइम पे देयर विल बी दिस टावर काइंड ऑफ सिचुएशन दैट अब मैं क्या करूँ. मे बी यही आप चाहते थे बहुत दिनों से, या मे बी ये आप नहीं चाहते थे, बट एक सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको लगेगा अब मैं क्या करूँ. लाइक मैं क्या सच में एक्साइटेड हो जाऊँ, या फिर क्या मैं घबराऊँ, क्या मैं पॉजिटिव रहूँ, क्या मैं नेगेटिव रहूँ, क्या करूँ. दैट इज़ द सिचुएशन. बिकॉज ये सिचुएशन तभी होगा, या ये मैनिफेस्ट तभी होगा, ये जो भी पास्ट सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, जब आप ऑलरेडी आपके प्लेट में बहुत कुछ है, यू नो, ऑलरेडी आप बहुत कुछ चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, आपके फैमिली में, आपके प्राइवेट लाइफ में, आपके करियर में, या किसी दूसरे रिलेशनशिप में, किसी फ्रेंडशिप में. आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप ऑलरेडी बहुत कुछ बैलेंस कर रहे हो, तभी ये रिलेशनशिप भी आ जाएगा. ये मैसेज, ये कम्युनिकेशन, समथिंग, एक्शन दैट विल कॉज अ इम्बैलेंस, जो कि एक इम्बैलेंस कॉज कर सकता है, जो कि एक एनर्जी ला सकता है कि फिर अब क्या, मतलब अब ये भी हैंडल करना पड़ेगा मुझे, अब ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, यू नो. बट देयर इज़ समथिंग कि सिर्फ एक्शन लेने से, या सिर्फ एक कम्युनिकेशन से देयर इज़ अ चांस कि आप बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो जाओ, आप या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो जाए कि ओ माय गॉड, फिर इसने मैसेज कर दिया, अब तो सेट है, मतलब अब तो दिस इज़ इट, यू नो, दिस इज़ हैपनिंग, या फिर दिस पर्सन इज़ सीरियस, या फिर ये पर्सन बदल गए हैं, ये पर्सन दिस दैट हो सकता है, नेचुरल है, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. ये आपको याद रखना है. सो इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर एक्शन, और
इवन इफ आपको जस्ट आपके इमोशनली अगर आपको इम्बैलेंस्ड फील हो, अगर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील हो इस पर्सन के लिए, पास्ट मेमोरीज़ के लिए, जो भी हुआ था उस सिचुएशन के लिए, ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ, ट्राई टू स्टेबलाइज योर सेल्फ लिब्रा, ठीक है? बिकॉज कुछ भी चीज़ जो भी पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, डजेंट मैटर, बट कोई भी चीज़ अगर आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर देता है, वो आपके लिए हार्मफुल बन जाता है ऑटोमेटिकली। इवन इफ मे बी वो टॉक्सिक नहीं था, बट वो आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगा अगर वो सिचुएशन आपको डिसबैलेंस कर देगा। ओके, सो बी वेरी क्लियर अबाउट योर सिचुएशन कि आप क्या चाहते हो, आपका एनर्जी क्या है, आपके इमोशंस क्या है। ऐसा नहीं कि आपका इमोशन किसी और पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं कि आपके डिसीजंस किसी और पे डिपेंडेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि आपका स्टेबिलिटी किसी और के हाथों पे है। बिकॉज अगर ऐसा है लिब्रा, देन दैट सिचुएशन विल बिकम टॉक्सिक, वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगा। सो जितना हो सके ट्राई टू अवॉइड दैट। सो लेट अस सी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन एनर्जीज क्या है लिब्रा फॉर यू। ओके, 5 ऑफ बोज, 5 ऑफ wands. Three of stones, that is the 3 of pentacles. Wow, king of cups. कुछ लोगों के लिए मे बी थर्ड पार्टी, बट आई एम नॉट रियली गेटिंग दिस एनर्जी। आपके पर्सन डेफिनेटली इस सिचुएशन पे काम करना चाहते हैं लिब्रा आपके साथ, या द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन डेफिनेटली सिचुएशन को बदलना चाहते हैं आपके साथ, जो भी इनका करंट लाइक सेपरेशन है या जो भी है, प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। ओके, पेज ऑफ एरोज, 7 ऑफ एरोज, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, या इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है लिब्रा, जिस कारण से मे बी आपको लग सकता है दैट फिर ये पर्सन सीरियस नहीं है मेरे बारे में, या ये पर्सन कैसे रीच आउट करेंगे, ये पर्सन तो सोचते भी नहीं है, ये पर्सन तो रिप्लाई भी नहीं करते हैं। बट द सिचुएशन इज़ कि बाहर से कोई भी कुछ भी दिखाए लिब्रा, बट दैट डजंट मीन कि वो सच हो। बाहर से अगर कोई ऐसा दिखाए दैट दिस पर्सन डजंट केयर, नेसेसरी नहीं है कि वो सच हो सकता है इस पर्सन का वो ईगो है, हो सकता है इस पर्सन का फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, व्हाटएवर। बट द सिचुएशन इज़ दैट बहुत कम लोगों के लिए, लाइक 2-3 लोगों के लिए वॉचिंग दिस वीडियो, आई थिंक दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिस कारण से इस सिचुएशन में एक ब्लॉकेज है, जिस कारण से आप दोनों में प्रॉब्लम्स है जो ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग थर्ड पार्टी में हो, जो लोग नहीं हो, मोस्ट ऑफ यू, आई डोंट थिंक यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आई थिंक द मेन सिचुएशन जो है, आपके पर्सन डेफिनेटली अभी भी लाइक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, अभी भी इस सिचुएशन को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, बट दिस पर्सन ये अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है कि मैं क्या पहले जाके बात करूँ या नहीं करूँ, क्या ये ठीक करना सही है या नहीं है, क्या ये पर्सन, क्या लिब्रा मुझे इंसल्ट करेगा या नहीं, क्या अगर मैं ऐसा करूँ तो लिब्रा को क्या लगेगा, मैं वीक हूँ या नहीं। सो यहाँ पे एक ईगो का फाइट है, या फिर इसको आप जो भी बोलो, देयर इज़ दिस बैक एंड फोर्थ एनर्जी कि मैं करूँ या ना। बट इमोशंस है, बहुत डीप इमोशंस है, बट द प्रॉब्लम इज़ उस इमोशंस को ये पर्सन 100% छुपा के रखते हैं। आई डोंट थिंक इस पर्सन के बेस्ट फ्रेंड को भी पता होगा कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ये मे बी आपको दिखाते हैं दैट दिस पर्सन इज़ पावरफुल, दैट दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन, फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये ऐसा इसलिए दिखाते हैं बिकॉज ये अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते, या फिर इनको लगता है अगर ये वल्नरेबल हो जाएंगे आपके सामने, अगर ये कन्फेस करने लगेंगे आपके सामने, मे बी आप इनको इंसल्ट करो या आप एक सुपीरियर पावर में आ जाओ। सो यहाँ पे एक पावर स्ट्रगल है, या फिर यहाँ पे एक ईगोइस्टिक एनर्जी है दैट मैं सुपीरियर हूँ, मैं छोटा नहीं बन सकता, मैं पहले बात नहीं कर सकता, यू नो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी।
ओके, सो अगर मैं यहाँ पे जोडियाक्स की बात करूँ, आई हैव एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एवरीथिंग। ओके, सो आई थिंक दिस पर्सन विल रीच आउट, या तो मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है इस पर्सन को, बट यहाँ पे एनर्जी में है दैट दिस पर्सन इवेंचुअली मे बी रीच आउट करेंगे बहुत टाइम के बाद, या तो मे बी आप कर रहे हो, आई डोंट नो, बट आई सी कम्युनिकेशन, लाइक आई डोंट सी कि ये यहाँ पे एंड हो रहा है आप दोनों के बीच में। ओके ओके, लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट Libra. Okay, 9 of bows, 9 of wands, 10 of cups, wow. The star. Determination is something. The woodward, king of bows, page of bows. Okay. So career, finances, Libra, I think आपने कुछ टारगेट किया है, एम्बिशियस है आप, कुछ एम्बिशंस है कि मुझे लाइफ में यहाँ पहुँचना है, या फिर ये हासिल करना है, इस जगह पे ये टैग चाहिए, ये डिग्री चाहिए, जो भी है वो, एंड आई सी दैट इज़ मैनिफेस्टिंग। लाइक ये जो एनर्जी है इस वक्त, आप जिस एनर्जी में हो लिब्रा, ये आपके करियर, फाइनेंसेस के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप मैनिफेस्टेशंस करते हो, ट्राई करो करियर के लिए मैनिफेस्ट करने का, बिकॉज चांसेस है कि बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी होंगे आपके लिए, मैनिफेस्ट होंगे आपके लिए। इवन इफ अगर आप मैनिफेस्टेशंस को प्रैक्टिस नहीं भी करते हो, आई एम सीइंग ये टाइम है बहुत टू ड्रीम बिग, सपना देखो। लाइक 1% भी खुद पे डाउट मत करना कि ये तो बहुत नामुमकिन है, ये मेरे लिए नहीं है। नो, डोंट डू दैट, बिकॉज आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड भी हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आई डोंट रियली फील एनी नेगेटिव एनर्जी आपके करियर से। बट ये जो सफ़र है ये बहुत लंबा सफ़र है लिब्रा, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। सपने देखना बहुत आसान है, एट द सेम टाइम बहुत करेज लगता है सपने देखने में, बहुत बट डोंट गिव अप, बिकॉज ये जो रास्ता होगा ये काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। सो ऑफन क्या होता है दैट हम लोग बहुत जोश के साथ चल पड़ते हैं कि ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, ये होगा, वो होगा, सपने हैं, बहुत सब सही है, बट करते करते, स्ट्रगल करते करते या मेहनत करते करते एक टाइम पे जाके ऐसा लगता है कि अभी भी क्यों हम लोग उस मंजिल तक नहीं पहुँचे, अभी भी क्यों नहीं हो रहा है, अभी भी क्यों ये है वो है। सो हम लोग गिव अप कर देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कभी नहीं होगा, शायद कभी होने वाला भी नहीं था। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज आई सी कि ये होगा। वॉट जो आपके ड्रीम है, वॉट एवर दिस एम्बिशन इज़, ये जो भी जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो, ये वेरी पॉजिटिवली पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है लिब्रा। बट चांसेस है कि आप ही गिव अप कर दो, चांसेस है कि आपको लगे कि इतना टाइम कौन इन्वेस्ट करेगा, इतना लंबा सफ़र कौन चलेगा, इतना मेहनत कौन करेगा। आज शायद आपको ना लगे, कल लग सकता है, परसों लग सकता है, आधा रास्ता जाके लग सकता है, बट बी रेडी फॉर इट। बिकॉज अगर आप सच में चाहते हो, यू नीड टू बी वेरी पेशेंट विद इट लिब्रा। आपको पेशेंस रखना है, आपको बिलीव करना है, बिकॉज ये जो भी एम्बिशन है, ये जो भी सक्सेस है, ये आपको ओवरनाइट देखने को नहीं मिलेगा कि आज अपने सपना देखा, परसों वो सपना पूरा हो गया, आज आपने मेहनत किया, कल वो सपना पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता है लिब्रा, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सो बी वेरी प्रैक्टिकल, बी लाइक कि हाँ, मैंने ये सपना देखा है, मैं रेडी हूँ मेहनत करने के लिए, मैं पेशेंट हूँ अपने साथ, मुझे भरोसा है अपने ऊपर, एंड आई विल वर्क हार्ड फॉर इट, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर ये मंत्रा आप फॉलो करते हो, अगर ये इस चीज़ में आप बिलीव करते हो, यू विल डू इट।
आई एम ऑल्सो टेलिंग यू लिब्रा, ट्राई टू डू समथिंग. अगर आप सुबह उठ के ये जस्ट एक लाइन लिखो समवेयर एनीवेयर, आपके नोटबुक पे, आपके डायरी में, कहीं पे भी, दैट कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो, दैट आई कैन डू इट, या फिर आई एम पेशेंट विद माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, और आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन अचीव माई गोल्स. दिस विल हेल्प यू. ये आपको मोटिवेटेड रखने में बहुत हेल्प करेगा लिब्रा. You can try it if you want. Okay, so that is what I'm seeing here, which is quite positive, isn't it? Okay, let us see आपका general messages for my Libras. General messages for my Libras. Not so many. Okay, the Shaman. ये बहुत स्पिरिचुअल समय है आपके लिए. दोज हु आर स्पिरिचुअल हियर, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो. ओके, वी हैव द जर्नी, 4 ऑफ वेसल्स, ओके, 10 ऑफ स्टोन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्टोन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, general message, Libra. See, the same message is almost coming through. I'm telling you this from, like, पहले से मैं बता रही हूँ आपको. जो भी ये, सिंस ये जनरल है, मैं इसको जनरल रख रही हूँ. जो भी फील्ड में आपके लाइफ में, करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, फैमिली, व्हाटएवर, अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप दिल से चाहते हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस पर भरोसा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, वो कभी नहीं होने वाला. इवन इफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो, बहुत लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो. जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, वो खुद से कोशिश कर रहे हो कि काश मेरा फ्रेंडशिप ठीक हो जाए इस पर्सन के साथ, काश ये फैमिली में जो प्रॉब्लम है ये चला जाए, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करूँ, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाऊँ, मैं अपने फाइनेंसेस को कैसे ठीक करूँ. जो भी ये है लिब्रा, ये जो सक्सेस है, ये जिसके पीछे आप भाग रहे हो, ये एक दिन में नहीं आएगा. बी वेरी क्लियर अबाउट इट. ये एक दिन में नहीं आएगा. एक दिन के मेहनत से आपको वो सपना आपका पूरा नहीं होगा. ठीक है? सो पेशेंस इज़ द की. दिस मंथ प्रैक्टिस पेशेंस. ये मंथ है आपका पेशेंस रखने का. जितना भी डिफ़िकल्ट हो सिचुएशन, कुछ दिनों आपको लग सकता है कि मैं बेकार ही मेहनत कर रहा हूँ, ये सब बेकार है, ये होने ही नहीं वाला, मुझे कोई साइंस ही नहीं मिल रहा है, मेरा मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं कर रहा है, मेरे मैनिफेस्टेशंस का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे, या मैंने मेहनत किया उसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिला पॉजिटिव, मुझे सब बेकार है. मे बी नॉट लिब्रा, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप ऑलमोस्ट वो फिनिश लाइन क्रॉस करने वाले हो, एंड उससे पहले अगर आप गिव अप कर दो तो उससे बड़ा अफसोस कुछ नहीं होता है लाइफ में. सो आई वुड सजेस्ट लिब्रा, द मंत्रा फॉर यू इज़ टू ट्राई, ओके, टिल द लास्ट ब्रेथ. उस लास्ट ब्रेथ तक ट्राई करो. आप जो चाहते हो उसके पीछे लड़ो. ठीक है? जब तक आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिल जाता. टेम्पररी रिजल्ट पे भरोसा मत करो. टेम्पररी कुछ भी नहीं होता लाइफ में. अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आपका ड्रीम बड़ा है, तो टेम्पररी चीज़ों पे भरोसा मत करो. टेम्पररी रिजल्ट्स पे भरोसा मत करो. आज बुरा हुआ तो सब बुरा है, नहीं. एक रिजल्ट ख़राब आया तो पूरा लाइफ ख़राब है, नहीं. यू नो, आज इस पर्सन ने मना कर दिया मतलब आप बुरे हो, आप में कमी है, नहीं. दैट इज़ द एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट. ट्रस्ट योर सेल्फ, बी पेशेंट. ख़राब दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ लेके लाइफ है. पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरीथिंग विल बी देयर. हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमेशा ड्रीम्स सच नहीं हो सकते. आज ड्रीम देखा कल सच हो गया, नहीं हो सकता लिब्रा. सो यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू कीप गोइंग. सो रिमेंबर दैट कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड. ठीक है? एंड यू डेफिनेटली विल अचीव इट. आज नहीं तो कल. ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा. आई होप ये आपको रेजोनेट किया होगा.
अगर किया है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।